हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मोशन उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिख रखी है कि मोशन की डेफिनेशन, व्हेन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज सेड टू बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो हम सभी जा रहे हैं कहीं ट्रेन में और मैं तुम्हारे सीट पे आके मैंने तुमको बोला डोंट मूव, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मेरे रिस्पेक्ट में मूव नहीं करना है, बट ट्रेन के बाहर के लोगों के रिस्पेक्ट में तो आप मूव कर रहे हो, है ना। तो देखो, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहला। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया जो बाहर के लोग हैं। तो मेरे रेस्पेक्ट में, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हो, ठीक है। तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि बॉडी मोशन कर रही है या नहीं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इट इज अ रिलेटिव टर्म, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। डिपेंड करेगा हमेशा कि किसके रिस्पेक्ट में हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस है हमारा, इसका डेफिनेशन है इट इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ठीक है। जैसे मान लो आप कि यहां पे हमारा एक पॉइंट है ए, यहां से एक बॉडी जो है इस पॉइंट बी पे आ गई, ठीक है। और ये जो पॉइंट बी पे आई बॉडी, वो यहां पहले आई बॉडी और फिर ऐसे ये पॉइंट मैं ले लेता हूं ओ, ठीक है। तो अगर बात करेंगे हम डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस जो हमारी होगी यहां पे, डिस्टेंस हमारी हो जाएगी ए ओ प्लस ओ बी, मतलब लेंथ ऑफ एओ प्लस लेंथ ऑफ ओ बी, ठीक है। मतलब इट इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ठीक है। ये हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट इसकी होती है मीटर, ठीक है। अब यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखो आप, इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम यहां पे बात करें, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इस बी जो है इसकी फाइनल पोजीशन थी। अगर हम बात करें यहां पे डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो आप, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं ऐसे, ठीक है। तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी हमारी बच्चों ए बी। क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ए बी। ये होता है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी और इसकी यूनिट भी मीटर होती है। अब स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, स्केलर क्वांटिटी के पास बस मैग्नीट्यूड होती है, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ठीक है। यहां पे आप जो है डिस्टेंस का डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। कैसे करोगे आप, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो इसका ट्रैवल का डायरेक्शन ये था, फिर ये हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो आप। डिस्प्लेसमेंट जैसे मान लो कि अगर मैं ऐसे यहां पे बना दूं, ये हो गया हमारा नॉर्थ, है ना, ये साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट, है ना, और ये हो गया हमारा वेस्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आप बोल सकते हो इसका डायरेक्शन कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या था, तो इस तरीके से, है ना, साउथ ईस्ट कह सकते हो। बोलो, ईस्ट और साउथ के बीच में तो जा रहा है ना, एग्जैक्टली बीच में नहीं जा रहा है, बट हम यहाँ पे कुछ अगर एंगल दे दे, मान लो 30 डिग्री दे दिया, है ना, तो हम कह सकते हैं ना डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन मिल जाएगा, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद साउथ टुवर्ड्स ईस्ट, है ना। तो हमें डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे डायरेक्शन मिल जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट मीटर होती है, ओके। चलिए, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये हमारा एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट है हमारा बी,
एक जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा ऐसे ए से बी पे गया है ना, सेमी सर्कल बनाते हुए, ठीक है। ये हो गई हमारी रेडियस इसकी 14 मीटर। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि बताओ इस केस में डिस्टेंस इज टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो कितना होगा, आप लोग ऑलरेडी निकालने बैठ चुके होंगे और आई थिंक बहुतों का आंसर भी आ गया होगा अब तो। चलो मैं कर देता हूं इसको। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल है तो टोटल अगर एक सर्कल होता है उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, इसका पाई आर हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 14, ये हो गया हमारा कितना 44 मीटर, है ना। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, मतलब इसकी जितनी लेंथ होगी, और बच्चों इसकी जो लेंथ होगी कितनी होगी, सर्कमफेरेंस की हाफ, 2 पाई आर का आधा कितना होता है पाई आर, वैल्यूज पुट करें 44 मीटर आ गया हमारा। बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर देते हैं, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन देता है हमें डिस्प्लेसमेंट। यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, डिस्टेंस हो गया 44 और डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा ये 14 और ये भी 14, कितना हो गया बच्चों 28, है ना। तो यहां पे हमें आंसर भी आ गया कितना 11/7। ये हो गए हमारे डिस्टेंस इज टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई करो। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये हो गया हमारा सी। एक ऑब्जेक्ट जो है ए से सी तक गया, ठीक है, ये जो इसकी लेंथ है ना, ये है आपकी इसकी लेंथ 8 मीटर, है ना, और ये वाली लेंथ है इसकी 6 मीटर, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब जो है इसका ये वाला जो एंगल है ये हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, ए से सी तक इसने ट्रैवल किया। अब भी मैं यहां से पूछ लूं आपसे कि बताओ डिस्टेंस माइनस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस माइनस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो अब क्या बोलोगे बताओ, निकालो डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, यानी हमारा डिस्टेंस हो जाएगा दिस ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी कितना हो गया बच्चों 8 + 6 माइनस डिस्प्लेसमेंट 8 और 6, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेंगे हम लोग, रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 64 और ये 36, दोनों मिलके हो गए 100 और ये आ गया हमारा 10, तो हमारा कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 10। आंसर कितना हो गया 8 और 6 14 माइनस 10, है ना, 4 मीटर आ गया हमारा आंसर। बोलो बच्चों विदाउट, ठीक है। आप एक चीज देख रहे होगे, डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आ रहा है ना, होता है डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट से या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, कभी छोटा नहीं होगा। तो सर बराबर तो कभी आया ही नहीं, सारा बड़ा ही आया। देखो बराबर तब आएगा जब जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करे विदाउट एनी टर्न उसको नहीं लेना है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करना है और बिल्कुल टर्न नहीं करेगा, उसी टाइम पे बस हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों बराबर होगा। चलो अब इसमें जो है मैं आपको आगे डिस्कस करता हूं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, डेफिनेशन इसका लिखते चलो, नोट्स आप लोग साथ साथ में वीडियो देखते हुए नोट्स भी आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। यूनिफॉर्म मोशन, बच्चों यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, an object is said to be doing uniform motion, an object is said to be doing uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time, ठीक है, equal distance in equal interval of time, the body is said to be in uniform motion, ठीक है। हम लोग यहाँ पे
डिस्टेंस लगा दिया है तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ज्यादा अच्छा होगा, यहाँ पे हम लोग इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट लिख दे, है ना। ये यहाँ पे दोनों चीज वर्ड यूज किया सकता है, यहाँ पे मैं आपको डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ, चलो, है ना, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या लिख सकते हैं बताओ? यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग an object is said to be doing non-uniform motion if it travels, यहीं पे मैं इसको लिख देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा इसको, तो मैं यहाँ पे अब इसको जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैं यहीं पे इसको लिख देता हूं, टाइम बचेगा हमारा। an object is said to be doing non-uniform motion if it travels, या फिर if it does unequal displacement in equal interval of time। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड होता है हमारा बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड per unit time is known as speed, है ना। ये भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यहां से आप जो इसका आपने फॉर्मूला, जो आपने इसका डेफिनेशन लिखा, वहां से आप स्पीड की जो है लिख सकते हो फॉर्मूला v इज इक्वल टू डी बाई टी। v हमारा डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे स्पीड हो गया, d हमारा डिस्टेंस हो गया और t हमारा टाइम हो गया। स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ फॉर्मूले से आप जो है इसकी यूनिट भी लिख सकते हो। यूनिट कितनी जाएगी बच्चों? मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब देखो, अब जो स्पीड है हमारी उसको हम दो तरह के लिख सकते हैं। ठीक है, पहला तो आप इसको यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ब्रेक कर लो। एक तो कैटेगराइजेशन आप ऐसे कर लो, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये हमारा एक कैटेगराइजेशन हो गया। यूनिफॉर्म स्पीड कब होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, it is said to be moving with uniform speed. Non-uniform speed, when an object travels unequal distance in equal interval of time, it is said to be moving with non-uniform speed. दूसरा कैटेगराइजेशन जो है आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से, instantaneous speed एंड एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है बच्चों? देखो, जैसे मान लो यहां से आप जा रहे हो, ये आपका हो गया दिल्ली एंड दिस इज लखनऊ। ठीक है, क्या आप जो है दिल्ली से लखनऊ आप जा रहे हो, टोटल जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये मैंने मान लिया कि इट इज समहाउ 700 किलोमीटर। ठीक है, यहां बीच में मान लीजिए आपका कानपुर हो गया यहां पे। ठीक है, इससे 500 किलोमीटर दूर दिल्ली से, तो हमारा लखनऊ कानपुर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? 200 किलोमीटर। ठीक है, अब तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि ये यहाँ पे दिल्ली स्टार्ट करेगा कुछ मान लो 100 किलोमीटर पर आवर से, तो थ्रू आउट द स्पीड ये थ्रू आउट द डिस्टेंस ये 100 किलोमीटर से चलेगा, बीच में कहीं 90 नहीं पहुंचेगा, 60 नहीं पहुंचेगा, ऐसा तो होगा नहीं। अब इसे मान लीजिए 700 किलोमीटर तक जाने के लिए इसने जो टाइम लिया वो हो गया हमारा 5 आवर्स का। 5 आवर्स का, तो 5 आवर्स टाइम अगर इसने लिया है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मुझे बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, तो देखो बच्चों, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये होती है हमारी फॉर्मूला एवरेज स्पीड की। तो आप तुरंत निकाल लोगे यहाँ पे दिल्ली से लखनऊ तक की जो टोटल डिस्टेंस दैट इज 700 किलोमीटर, जो टाइम लगी इसको 5 आवर्स की टाइम लगी, आप यहां से निकाल लोगे तुरंत कितना, 700 बाई 5, 140 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे एक बात बताओ, चलो 140 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ गई, लेकिन क्या ये यहां से यहां तक थ्रू आउट ये दिल्ली टू लखनऊ ये क्या 140 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करेगा? ऑब्वियसली नो। यहाँ पे कहीं पे इसको सिग्नल भी मिलेगा, है ना, इसको कहीं पे टोल भी इसको डिपॉजिट करना पड़ सकता है ना। तो इन सारे चीजों में उसकी वेलोसिटी कहीं पे इसकी स्पीड कम होगी, कहीं पे इसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है। जैसे मान लो कि जब ये दिल्ली से लखनऊ जा रहा था, तो यहां पे अलीगढ़ में मान लो कि कोई एक स्कूल आया, ठीक है, तो स्कूल पे आपने देखा होगा स्कूल के पास बोर्ड लगा होता है ना, कि आपको वहां पे स्लो चलना होता है। तो यहां पे इसने अपनी स्पीड कर ली 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, या फिर हम लोग किलोमीटर पर आवर में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको मैं लिख देता हूं 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये अलीगढ़ स्कूल के पास जो इसकी स्पीड होगी 72 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो गई उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड। जैसे मान लो इसने यहां से दिल्ली से स्टार्ट करा था, इसने मान लो 6 PM पे, और ये जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूं वहां पे पहुंचा है 7 PM पे, है ना। तो 7 PM पे बच्चों जो इसकी स्पेसिफिक टाइम होगी ना 7 PM, या फिर कह लो कि 7:1, ये एक स्पेसिफिक टाइम हो गई। तो इस स्पेसिफिक टाइम पे जो इसकी स्पीड हुई दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, हमारे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड भी मैंने आपको समझा दिया। हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वेलोसिटी। देखो बच्चों, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, तो मतलब जैसे आप यहां लिख सकते हो F इज इक्वल टू एस बाई टी, V इज इक्वल टू एस बाई टी। और मैंने बताया था ये आपको क्या था, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हम एरो एक लगा देते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को स्क्वायर से डिवाइड किया, वेक्टर क्वांटिटी है हमारी ये, है ना। और बताओ, और हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, इसकी यूनिट लिख सकते हैं। यूनिट क्या हो गई इसकी, मीटर पर सेकेंड, है ना। यहां से देख सकते हो आप फॉर्मूले से। आगे देख लो, इसमें अब इसका भी हम लोग कैटेगराइजेशन कर लेते हैं टाइप्स। तो दो, इसका भी सेम वही हम लोग जैसे हमने स्पीड का किया था, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। When an object does equal displacement in equal interval of time, it is said to be moving with uniform velocity. And if an object does unequal displacement in equal interval of time, it is said to be moving with non-uniform velocity. आज आप एनसीईआरटी बेस्ड अगर आपका कोई स्कूल एग्जाम है उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो इन डेफिनेशंस को आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। चलिए, अब जो दूसरा हमारा है वो क्या होता है, वही सेम इंस्टेंटेनियस हमारा जो हो गया बच्चा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और हमारा ये वाला हो गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो इसमें भी हमारा सेम स्पीड जैसा ही होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब ये हुआ कि किसी भी एक इंस्टेंट पे, जैसे मैंने पिछले में एग्जांपल क्या लिया था, वो अलीगढ़ की जो स्कूल थी वहां पे, है ना, 7:1 PM पे जो है कितनी उसकी स्पीड थी, तो वो स्पीड विद डायरेक्शन जो है वो हो जाएगी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे मान लो हमारा जो है, अगर यहाँ पे कहीं है वो, यहाँ पे हमारा कहीं अगर स्कूल है, तो इस समय इसकी अगर वेलोसिटी इस तरीके की है ना,
ये हमारा इस डायरेक्शन में जा रही है अगर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहां पे इसकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है दैट विल बिकम 72 किलोमीटर पर आवर। और जैसे मान लो कि हमारा एंगल बना रहा है 30 डिग्री ईस्ट के साथ, है ना, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो जैसे मान लो कि ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको पूरा, ये देखो, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। मान लो यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ पे हमारा कहीं पे लखनऊ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है बॉडी तो वैसे जाएगी, ऐसे थोड़ी डायरेक्टली थोड़ी एक रास्ता है दिल्ली से लखनऊ तक का, सुपरमैन थोड़ी तो जा रहा है दिल्ली से लखनऊ, ऐसे करके उड़ गया पूरा डायरेक्ट लखनऊ में लैंड कर गया, है ना, ऐसे तो होगा नहीं। हम लोग अगर रेल ड्राइवर जा रहा है वो अपनी कार से जा रहा है, तो कार का जो रोड होगा वो थोड़ा ऐसे ऐसे करके होगा, है ना, मान लेते ऐसा, यहां पहुंच गया। लेकिन हम लोग जब वेलोसिटी डिस्कस करेंगे तो हमें इसके पाथ से मतलब ही नहीं है। वेलोसिटी जो होती है दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट, डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो हमारे स्पीड और डिस्टेंस होते हैं दे आर पाथ डिपेंडेंट। यहां पे हमारा ये पाथ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। ये हमारा यहां से चला दिल्ली से और लखनऊ पहुंच गया। तो अगर हमें यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, हम लोग सिंपल ये वाली दोनों लाइंस को ऐसे ज्वाइन कर देंगे और ये हो जाएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन। जैसे मान लो ये हमारा यहाँ पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद ईस्ट, तो हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ विद एन स्पीड ऑफ, जैसे मान लो हमारा एवरेज आ गया था, मान लेते था 140 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी एवरेज हो गई, इसकी एवरेज वेलोसिटी हो गया 140 किलोमीटर पर आवर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। समझ में आ गया आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का। चलो हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे इस पे। ऐसे मान लो अगर ऐसा बोला जाए आपको कि यहाँ पे पॉइंट ए हो गया, यहां से 1200 किलोमीटर दूर, है ना, पॉइंट बी, और यहां से 500 किलोमीटर दूर पॉइंट सी, ठीक है। अगर आपको एक ड्राइवर है, वो हमारा ए टू बी गया और फिर बी टू सी गया, ठीक। अब ए टू सी जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। आपको पूछा गया है इसमें रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एक इंफॉर्मेशन आपको और है, वो क्या है कि यहां से यहां तक की जाने की स्पीड है दैट इज 200 किलोमीटर पर आवर, और यहां से यहां तक की जाने की जो स्पीड है दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। आपको ये निकालना है, अब आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तभी हम निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। बच्चों एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो फिर करो इसको। तो टोटल डिस्टेंस जो होगी हमारी कितनी हो जाएगी, 1200 ये और 500 ये, 1700 किलोमीटर। और टाइम तो है ही नहीं अपने पास, तो टाइम निकाल लेंगे ना। ये हो गया हमारी डिस्टेंस और ये हो गया हमारा स्पीड। तो टाइम कितना हो जाएगा, जैसे मान लो यहां से यहां तो जाने का जो टाइम है वो t1 है, तो t1 कितना होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 1200 अपॉन 200, 6 आवर्स। सिमिलरली ये हमारा कितना हो गया, t2 मान लेते हैं इसको, यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है दैट इज t2 कितना हो गया, ये 500 अपॉन 100, 5 आवर्स। तो 1700 अपॉन 6 आवर प्लस 500 कितना हो गया, 11। सॉल्व कर लो इसको। 11 को 1700 डिवाइड करेंगे 1, है ना, कितना बचेगा 665, फिर बचेगा हमारा कितना 5 से गया तो 50, फिर से 4.5 अप्रोक्सीमेटली, है ना, हमारा इतना आ जाएगा। अब हम लोग एवरेज स्पीड भी निकाल लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हमने निकालना है तो आपको मैंने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया, क्या बताया आपको, टोटल
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सेम उसी तरीके जैसे इसका हमारा टोटल डिस्टेंस होता है, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो कितना है बच्चों एवरेज वेलोसिटी? तो देखो हमें तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो हमें ये 1200 500 ये ऐसे तो हमें करना नहीं, हमें क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ कितनी जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, है ना। दिस इज 90 डिग्री। तो 1200 और 500 का कितना होता है हमारा, बताओ? 1200 का स्क्वायर आपको पता है ना, किया होगा अपने मैथ्स में, 1300 आता है। कर लेते हैं इसको, करोगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 1300 किलोमीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई हमारी कितनी? 1300, और टाइम हो गया हमारा 11 आवर्स हमने निकाल रखा है ना। कितना हो जाएगा? 11 1 20, फिर से 1 90, फिर से 20, तो 1 अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। बोलो। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हम इस पे आगे एक और न्यूमेरिकल करते हैं। देखो ये न्यूमेरिकल जो है हमारा वो ऐसा है कि a man travels first half of total distance with speed v1 and next half with speed v2। ठीक है, आपको करना क्या है इसमें? फाइंड आउट हिज एवरेज स्पीड। अब देखो हमें एवरेज स्पीड निकालना है। फॉर्मूला लिखो सबसे पहले तो एवरेज स्पीड का। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ना ही यहां टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है और ना ही यहां पे टोटल टाइम का कुछ पता है हमें, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, सॉल्व करना है। तो चलो यहाँ पे देखो समझाता हूं मैं आपको। ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया हमारी पॉइंट बी। ठीक है, इसके बीच में जैसे मान लो ये हो गया हमारा ओ, है ना, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ और ये हो गया नेक्स्ट हाफ। तो टोटल जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया एस। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई बच्चों कितनी हो गई? एस बाई टू। फर्स्ट हाफ, एस का हाफ एस बाई टू। तो नेक्स्ट हाफ कितनी बच गई? एस बाई टू। और ये ए से ओ तक जाने का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी जो स्पीड है दैट इज v1 और यहां पे स्पीड है हमारी v2। तो हमारा टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा एस और टोटल टाइम के लिए हम लोग यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है? एस बाई टू और स्पीड कितनी है हमारी? v1। सॉल्व कर लेंगे। एस बाई टू इंटू 1 बाई v1 कितना आ गया? एस बाई टू v1। सिमिलरली हमारा जो इसको मैं कह देता हूं t1 कि यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा दैट इज t1, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा दैट इज t2। तो इसी तरीके से जो है हमारा यहां पर t2 हम निकाल लेंगे। t2 हो जाएगा हमारा s अपॉन v, है ना। तो s बाई टू डिवाइडेड बाई v2 यानी कितना आ जाएगा हमारा? s बाई टू v2। यहां पे हम इसका फॉर्म, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कितना होगा? t1 प्लस t2 यानी s बाई टू v1 अपॉन s प्लस s बाई टू v2। s बाई टू v1 प्लस s बाई टू v2। ठीक है, यहां देख लो। अब इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं, है ना। यहां पे हमारा s हो गया, यहां पे हमारा s हो गया कॉमन, यहां बच गया 1 बाई टू v1 और यहां बच गया हमारा 1 बाई टू v2। s से s कैंसल आउट हो गया, देख लो s कॉमन ले लिया था मैंने। अब यहां पे क्या बच गया? 1। बस यहां पर नीचे 2v1 v2, 2v1 v2 को डिवाइड करोगे यहां पे क्या बचेगा? v2 बचेगा और यहां क्या बचेगा? v1 बचेगा। 2v1 v2 हमारा फाइनली ऊपर आ जाएगा। नीचे क्या बच जाएगा बच्चों? v1 प्लस v2। तो ये क्या हो गया हमारा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आंसर, है ना, जो हमसे पूछा गया था एवरेज स्पीड। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स आपको वर्कशीट में मिलेगी जो आपको अटेम्प्ट करना है। आई गेस हो जाएगा आपसे। नहीं हुआ तो बताइएगा मुझे, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगा।
अब हमारा इस क्लास की लास्ट टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया हमने उसमें वेलोसिटी और स्पीड में चेंज नहीं डिस्कस किया हमने अभी तक। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी से ही बात करी, एक टाइम इंटरवल में हमने डिस्कस किया, जैसे T1 हमने डिस्कस लिया, T1 टाइम के लिए हमने बात करी थी, तो हमने उसमें क्या किया था, हमने जो है स्पीड को कांस्टेंट लिया था कि इस पूरे T1 इंटरवल के लिए उसने V1 से ही ट्रैवल किया है, नेक्स्ट T2 इंटरवल से उसने थ्रू आउट जो उसका मोशन है T2 टाइम के लिए उसने V2 से ही ट्रैवल किया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग चेंज करने वाले हैं, तो बच्चों एक्सेलरेशन हमारा क्या होता क्या है ना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा V बाई टी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है ना, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या करते हैं बताओ, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये होता है हमारा क्या, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज के किसी भी चीज का चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां लिखते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को यूज वेक्टर से डिनोट करते हैं ना, हमारा यू जो है यहां पे दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, और ये है हमारा भी कितना है, क्या है हमारा भी बच्चों, भी है हमारा फाइनल वेलोसिटी। उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, टाइम से, तो हमें मिल जाता है एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। डेफिनेशन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो अगर हमारा फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम हो गया, अगर हमारा फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम हो गया तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, निगेटिव, है ना, और निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन को जो है हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, ओके, अब देखो इसमें हम लोग थोड़ा सा, आपने इसको लिख लिया तो आगे देखो, इसकी जो बता दिया मैंने आपको, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, है ना, तो लिख देता हूं, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है बच्चों, गेस कर सकते हो आप लोग, है ना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब मीटर पर सेकेंड मतलब क्या जाएगा हमारा ये, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन। एक क्वेश्चन कर लेते, इस पे न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लो एक ऐसा क्वेश्चन है कि अ मैन मूविंग विद velocity of 5 meter per second stops in 3 seconds. Find out the retardation if he decreases his velocity with constant rate. क्यों बच्चों यहाँ पे ना कांस्टेंट रेट क्यों ऐसा मेंशन कर दिया, फाइंड आउट द रिटार्डेशन इफ ही डिक्रीजेज हिज वेलोसिटी विद कांस्टेंट रेट, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला है ना a इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर अपॉन टी, आप ये तभी लगा सकते हो जब आप उसका जो रेट है a जो है वो कांस्टेंट है, अगर वो कांस्टेंट नहीं होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इस बात को आप याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी कितनी जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगा ना बच्चों, ये रेस्ट पे आ जाएगा, तो रेस्ट पे आ जाएगा तो हमारी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल क्या थी 5, और टाइम कितना लगा बच्चों 3 सेकेंड, तो हमारा आंसर क्या आ गया -5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो आज की क्लास में बस इतना ही।